घर में बहू आने के बाद कैसे रहना चाहिए। शिक्षाप्रद कहानी। एक पिता ने अपनी पत्नी और बेटे को बड़ी सरलता से समझाया। एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में लड़का और उसके माता पिता रहते थे। पिता एक व्यापारी थे जिनका नाम दिनेश लाल था। वह अपने बेटे को भी व्यापार के बारे में सिखा रहे थे। उनका जीवन अच्छा चल रहा था। सभी लोग घर में खुश थे। एक दिन लड़के के लिए शादी का रिश्ता आया और दिनेश लाल ने सोचा कि अब अपने बेटे का विवाह कर देना चाहिए। अब हमारा बेटा व्यापार के बारे में भी अच्छे से समझ गया है और उसे काम करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। दिनेश लाल सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उनकी पत्नी थोड़े पुराने विचारों और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। दिनेश लाल की पत्नी ने कहा कि हमें सोच समझ कर रिश्ता करना चाहिए। हमें पहले देख लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। दिनेश लाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अब तुम्हें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। अब लड़के का विवाह हो रहा है, इसलिए हमें भी उनके अनुसार ही रहना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, मैं क्यों अपना व्यवहार बदलूं? मैं तो बिल्कुल सही हूँ। दिनेश लाल बहुत ही समझदार थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक हमारा बेटा हमारी हर बात को मानता था, लेकिन जब लड़के की शादी होगी तो कुछ बातों में बदलाव आएगा। जब हमारे बेटे की शादी होगी तो वह इस दुविधा में फंस सकता है कि हमारी बात माने या अपनी पत्नी की बात माने। अगर वह हमारी बात मानता है तो पत्नी को बुरा लग सकता है, और अगर वह पत्नी की बात मानेगा तो तुम्हें बुरा लग सकता है। यह समस्या हमेशा बनी रहेगी। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अब तुम्हें अपना चिड़चिड़ा और जिद्दी स्वभाव छोड़ना होगा। अगर तुम अपने बेटे की खुशी चाहती हो तो बेटे की शादी के बाद अगर किसी कारणवश तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाए तो तुम्हें गुस्सा नहीं होना है। तुम्हें उस बात को नज़रअंदाज करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा बेटा परेशान हो सकता है और उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। कुछ दिन बाद लड़के की शादी हो गई। अगली सुबह जब बहू उठी तो दिनेश लाल ने अपनी बहू से कहा, अब यह घर तुम्हें ही चलाना होगा, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह कहकर दिनेश लाल और उनका बेटा अपने काम पर चले गए। दिनेश लाल की पत्नी कुछ नहीं बोली। उस दिन रात का खाना बहू ने बनाया और उस खाने में नमक अधिक पड़ गया था। जब दिनेश लाल और उनका बेटा काम से वापस आकर खाने पर बैठे तो पहला निवाला दिनेश लाल ने खाया और उन्हें नमक तेज लगा। वह कुछ नहीं बोले। फिर बेटे ने खाना शुरू किया। बेटे ने जब नमक अधिक देखा तो अपने पिता की ओर देखकर कहा कि आप देख रहे हैं पिताजी, कितना तेज नमक है। बेटा जैसे ही अपनी पत्नी से कुछ कहने को हुआ तो दिनेश लाल ने बेटे को चुप रहने को कहा और बोले कि कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खा लो। बेटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उनकी पत्नी ने खाना खाया तो वह भी कुछ बोलने वाली थी। दिनेश लाल ने उसे भी कुछ बोलने से मना कर दिया। जब खाना समाप्त हो गया तो सभी लोग खड़े हो गए। दिनेश लाल बाहर टहलने चले गए। पिताजी के पीछे लड़का भी चला गया और अपने पिताजी से पूछा कि आपने आज इतना अधिक नमक का खाना क्यों खाया। पिताजी ने कहा कि तुम्हें भी यह सोचना चाहिए कि अगर तुम सबके सामने अपने पत्नी को बुलाकर उसके खाने में कमी निकालते तो उसे कितना बुरा लगता।
हो सकता है कि जल्दीबाजी में ऐसा हो गया हो, और अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो उसे अकेले में समझाओ। इससे उसे बुरा भी नहीं लगेगा। और बेटा, वह तुम्हारी पत्नी है। वह अपना घर छोड़कर तुम्हारे भरोसे ही तो इस घर में आई है। अगर तुम ही उसका साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? तुम्हें अब अपनी गृहस्थी सोच समझ कर चलानी होगी। बेटे को पिता की बात समझ आ गई थी। आखिर में जब बहू ने खाना खाया तो उसे भी पता चल गया कि खाने में नमक तेज है। तो बहू ने सुबह उठकर सबसे कहा कि मुझे माफ़ करना, रात को मैंने खाने में अधिक नमक डाल दिया था। पिता ने कहा कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, ऐसी गलती तो किसी से भी हो सकती है। बेटे की पत्नी के माफ़ी मांगने के बाद दिनेश लाल की पत्नी ने सोचा, आगे से मैं भी बहू को कुछ नहीं कहूँगी, उसे हमेशा प्यार से ही समझाया करूँगी। शायद अगर आज मैं बहू को कुछ कहती तो बात बिगड़ भी सकती थी। इसके बाद दिनेश लाल की पत्नी भी अपने चिड़चिड़े स्वभाव में सुधार लाई। अब उनके परिवार में सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे और सास भी अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार देने लगी। तो कैसी लगी ये सास बहू की कहानी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।